सही हो रहा है इस टाइम पर ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं और मम्मी जा रहे थे कहीं बाहर घूमने, और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको व्लॉग के एंड में ही पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। अगर नहीं भी देखने का मन है फिर भी देख लेना। तो यहाँ मैं तो रेडी हो चुकी थी नहा धो के। यहाँ पर मैंने आज हेड वॉश किया था और मैंने की थी छुट्टी, क्योंकि मुझे जाना था और बहुत ज़रूरी जाना था। तो यहाँ मैं मम्मी का थोड़ा हल्का सा टचअप कर रही हूँ। यहाँ मम्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि मुझे नहीं लगाना है ये सब, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ अपने आगे। मैंने तो फिर मम्मी को पकड़ लिया और बोला चलो इधर आओ, और मैं आज आपका ये करके ही रहूँगी, क्योंकि मम्मी कहीं भी जाती है कुछ नहीं लगाती है, मैं ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। और आज भी यही हुआ कि मैं ज़बरदस्ती सनस्क्रीन लगा रही थी। यहाँ मेरे नेल्स पड़े थे वरना मम्मी को लग जाते, इसलिए मैंने बोला आप अपने आप थोड़ा ब्लेंड कर लो इसको, और ये तो हल्की सी सनस्क्रीन लगा लो तो बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है गाइज़। तो मैं यहाँ मम्मी का थोड़ा हल्का सा मेकअप कर दिया था। मम्मी को लगता है कि मैं कुछ लगाऊंगी तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। लोगों का क्यों सुनना है यार, अपने मन की करो, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। मैं मम्मी को यही समझाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो दुनिया की ही सोचती है। दुनिया का नहीं सोचना चाहिए यार, हम किस में खुश रहते हैं हमें ये देखना चाहिए। यहाँ मैं मम्मी को ज़बरदस्ती लिप बाम भी लगा रही थी। इनको इसमें भी प्रॉब्लम थी कि नहीं यार मत लगाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ये नहीं लगाओ। अच्छा दूसरी लगा लो, नहीं इतनी बहुत है ये अच्छी लग रही है। नहीं रुक जाओ एक मिनट, ये नहीं दिखेगी रास्तों को देखेंगे। अरे कोई नहीं दिखेगा तो ना नहीं है अपनी सही में, पता नहीं दूसरों का ही सोचते रहना। दिखाओ इधर आओ, मेरा सोचो बस और अपना। तो मम्मी को मैं यहाँ यही ज्ञान दे रही थी कि मेरा सोचो और अपना सोचो, बाकी भूल जाओ दुनिया को। कोई हमें खाने को थोड़ी ना देने आ रहा है गाइज़, यार हम क्यों सोचे किसी का, है ना। तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। बस मम्मी को मैं यही समझा रही थी कि मत सोचा करो, कोई देख रहा है देखने दो, हमें अपने से मतलब होना चाहिए। वैसे मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं दे देती हूँ ऐसे। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लिया करो। मम्मी छोटा आया अगर छुटाना नहीं बिल्कुल यही दिख रहा है। चश्मा लगा के देखती है यार नहीं दिख रहा कुछ भी, देखा मैंने बोला था। चलो गाइस अभी चलते हैं, हम निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। फिर मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो। तो गाइज़ यहाँ मैं और मम्मी निकल चुके थे, और हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, हमें जल्दी निकलना था। और यहाँ पे 6 बज चुके थे, अभी पता नहीं हम वापस कब आएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मेट्रो कार्ड भी घर पे भूल गई थी। मैंने रिचार्ज कर लिया था, उसके बाद भी मुझे टिकट्स लेनी पड़ी वहाँ जाकर। जैसे मेट्रो के पास आए, मेट्रो खड़ी थी और अब चली गई। अब वेट करना पड़ेगा 5 मिनट, फिर आएगी। और गाइस अभी अच्छा हम शाम को निकले, मौसम बहुत सही हो रहा है इस टाइम पे। मौसम तो बहुत अच्छा था, पर ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा हुआ कि जैसे हम मेट्रो से उतरे ना, उतरते टाइम वहाँ पे किसी ने कुछ खा के पता नहीं कुछ फेंक रखा था, तो मम्मी का बैलेंस बिगड़ गया और मम्मी का हाथ में इतनी कस के चोट लगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पकड़ लिया था, ज़्यादा नहीं लगा, बट फिर भी उनका पूरा बैलेंस अंगूठे पर ही था, तो उनके अंगूठे में थोड़ी सी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा बहुत दर्द है। और तो मैं आपको बता देती हूँ, हम आए हुए थे कालका जी मंदिर, जो कि दिल्ली का बहुत फेमस मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। तो मैंने कुछ प्रसाद बोला हुआ था, मुझे प्रसाद चढ़ाना था, बट कहते हैं ना हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, तो शायद उनको मेरा प्रसाद अभी एक्सेप्ट नहीं करना था। ये है हमारी कालका माँ, इन्होंने दर्शन तो नहीं दिए, शायद उन्हें मुझे फिर से बुलाना था। मैं हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, नेगेटिव तो लेती ही नहीं हूँ। तो बस हाँ थोड़ा सा बुरा लगा था, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आ जाऊँगी, प्रसाद चढ़ा जाऊँगी आके। बट अभी जो ये प्रसाद लिया था इसको वैसे घर भी नहीं ले जा सकती थी, और यहाँ नवरात्रि का टाइम था तो इतनी पुलिस थी कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ी मंदिर की सजावट वगैरह भी चल रही थी, तो इसकी वजह से भी मंदिर जल्दी बंद कर दिया था। अब उन्होंने बोला था कि 9:30 बजे तक मंदिर खुलेगा, आप तब तक वेट कर लो, तब तक दर्शन हो जाएंगे। बट हम उतनी देर तक वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं और मम्मी अकेले थे, और फिर काफ़ी रात हो जाती है, और दिल्ली का तो माहौल आपको पता ही है गाइस, इस टाइम तक हम नहीं रुक सकते थे। तो 11:30 बजे मेट्रो में भी एंट्री बंद हो जाती है। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। अभी हम ये प्रसाद यहीं पे मंदिर में हमने चढ़ा दिया था। हमने थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी और ये कॉर्न्स खाए, और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया। मम्मी के भी हाथ में दर्द था। एक तो मेरी मम्मी ना एस्केलेटर पे नहीं चढ़ती, पता नहीं क्यों डरती है इतना। क्यों डरती हो बताओ, क्यों डरती हो? साड़ी फाड़ी फंस जाए तो कहना है कि साड़ी फंस जाएगी, तो ऐसे थोड़ी फंस जाती है।
चलो गाइस अभी घर जा रहे हैं बिकॉज दर्शन तो दिए नहीं माता ने, बट कोई नहीं, आरती मिल गई थी एंड में, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फिर वो चले जाते इसीलिए। तो अभी घर जा रहे हैं हम बिना दर्शन किए, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। तो बाहर आते टाइम ना बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमें ना आरती मिल गई थी, क्योंकि हम जैसे ही आ रहे थे ना तो साइड से यहाँ से पंडित जी आ रहे थे, उन्होंने हमें आरती और प्रसाद दे दिया था पेड़े का। तो मतलब एक मतलब खुशी हुई थी कि चलो कुछ ना सही तो उन्होंने कम से कम आरती तो नसीब कराई अपनी। बट कोई बात नहीं गाइज़, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी और फिर प्रसाद ज़रूर चढ़ाऊँगी आके, क्योंकि अभी मेरा प्रसाद एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो मुझे फिर से आना ही पड़ेगा। तो गाइज़ फिर यहाँ मम्मी को थोड़ा बहुत पेन था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ऐसा हो गया। बट कोई बात नहीं गाइज़, इतना तो लगता रहता है। और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हम मेट्रो में बैठे तो बहुत भीड़ हो रही थी, सब नीचे बैठे हुए थे जैसे तैसे। एक सीट मिली, मैंने कहा मम्मी बैठ जाओ फटाफट। और हम लोग जल्दी जल्दी घर भी इसलिए आए थे क्योंकि कल पहला नवरात्रा था, तो हमें, मेरा और मम्मी का दोनों का फास्ट था, तो फटाफट हमें सुबह उठना था जल्दी और पूजा करनी थी, तो इसलिए भी हम जल्दी निकल गए थे। गाइस मैं आपको दिख रही हूँ, नहीं दिख रही तो चश्मा लगवाओ और मुझे देखो। तो पता है अभी हम आ तो गए हैं घर बिना दर्शन किए, मतलब एक अंदर जाके जो दर्शन होते हैं ना वो नहीं मिल पाए, बट कोई बात नहीं। मतलब उनके दरबार तक तो पहुँचे एटलीस्ट, और आरती भी मिल ही गई थी। मम्मी के लग गई थी चोट हाथ में। चोट मतलब कैसे, अंगूठा मुड़ गया। यार लोग ना कहीं भी कुछ भी खाकर फेंक देते हैं, मैं दिख ही नहीं रही। मतलब क्या होता है ना, लोग कहीं भी कुछ भी खाकर फेंक देते हैं, तो पता नहीं किसने कुछ खाकर फेंक रखा था। मतलब एटलीस्ट डस्टबिन नहीं है तो साइड में रख दो, लेकिन नहीं, बीच में ही फेंकना होता है सब खा के। आओ इधर से आ जाओ। बीच में उठाकर फेंक रखा था तो मम्मी का पैर फिसल गया, और इतनी अच्छी कंफर्टेबल स्लीपर पहन के गई थी, उसके बाद भी मतलब ज़्यादा तो नहीं लगी बट थोड़ा फिर भी लग गया है। अब अंगूठे में दर्द हो रहा है उनके। क्या यार, करने जाते हैं कुछ और कांड करके आ जाते हैं। कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। और एक आपको चीज़ दिखाऊं, दिख रहा है गाइस आपको?